अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें वेव्स का सेक्शन है, लास्ट हमने इंटेंसिटी पे एंड किया था। और अब हमने जो है वो डॉपलर से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली डॉपलर्स इफेक्ट ये था, क्योंकि हम वेव्स की तो बात कर ही रहे हैं, अब वेव्स को कंबाइन करके देखते हैं। क्योंकि हमने इंडिविजुअल इफेक्ट्स तो बहुत देख लिए, हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटेंसिटी और सारे फैक्टर्स हमने चेक कर लिए। ठीक है, अब वेव्स को कंबाइन करके देखते हैं कि वेव्स की अगर कॉम्बिनेशन हो तो वेव्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा। ठीक है, और वेव्स के कॉम्बिनेशन में भी अब हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक तो हम ट्रांसवर्स को कंबाइन कर सकते हैं, और एक हम लॉन्गिट्यूडनल को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, जी। मैंने पूछना था वो कि जिस तरह ओ लेवल्स में। तो क्वेश्चन की बात करें, ले देखते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास जो एग्जांपल है वो साउंड की है। तो सबसे पहले हम साउंड की कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो सुपरपोजिशन का है उसमें टोटल आपके पास ट्रांसवर्स वेव का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ट्रांसवर्स में अप एंड डाउन जो मोशन होती है उसकी वजह से आपके पास काफी फिर चेंजेस आती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल सिंपल सिंपल है, उसमें एक ही स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेशन होती है और एक स्ट्रेट लाइन में ही प्रोपगेशन होती है। तो इसलिए वो इतना ज्यादा टिपिकल नहीं लगेगा आपको। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं, और इसके स्टार्टिंग में ये होगा कि लेट सपोज अगर आप पहले डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स को कंपेयर कर लो। और उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास लेट सपोज एग्जांपल हो, आप ट्रेन के विजिट, अब प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, और अब वहाँ पे आपके पास फ्रंट पे भी रेलवे ट्रैक है, बैक साइड पे भी रेलवे ट्रैक है, और अगर ट्रेन वहाँ से टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म आ रही है या अवे फ्रॉम प्लेटफॉर्म जा रही है, और उसकी जो साउंड होगा, उसका जो विसल होगा, तो अगर वो उसे कोई ऑब्जर्व करता है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है आइडेंटिफाई करने की कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है अभी ट्रेन। ठीक है, इसी तरह एम्बुलेंस की एग्जांपल लो आप। एम्बुलेंस में भी रोड पर ट्रेवल कर रहे हो, और जो आप, तो आपको दोनों टाइम उसका साउंड डिफरेंट सुनाई देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बस ये कंपेयर करना है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जब क्लोज आ रही होगी तो साउंड हमें लाउड सुनाई देगा, और जब दूर जा रही होगी तो साउंड जो है वो आपको थोड़ा सा फेंट सुनाई देगा। ये चीजें तो हमें पता है। बस इन्हीं चीजों को जो है वो हमने, जो हमारी साइंटिफिक टर्म्स है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड वगैरह, इनसे कंपेयर करके और फॉर्मूला ड्राइव करना है। और फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि कौन सा यूज करना है, कि अगर ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा हो, ऑब्जेक्ट अवे जा रहा हो, तो उसकी आपने फ्रीक्वेंसी को कैसे कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास डॉपलर शिफ्ट होता है या डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन इसकी इम्पोर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि वो आपसे डिफाइन करने को बोलता है। आपके पास पास पेपर्स में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के साथ आता है कि डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट को आप डिफाइन करो। तो इसको आप डिफाइन इस तरह से करोगे, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इसलिए कि यहाँ पे कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर को और को हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन का वर्ड यूज किया है। आगे एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूँ कि जैसे काइनेमेटिक्स में स्पीड्स वगैरह होती हैं कंपेयर। जिस एट अ टाइम रेस्ट और एट अ टाइम किस तरह से पॉसिबल है, तो वहां पर भी हम रिलेटिव मोशन की टर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास किस तरह से रिलेटिव के हमने इसमें फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है। अच्छा, सोर्स ऑफ साउंड भी हो सकता है और लाइट भी होता है, लेकिन फिलहाल साउंड, क्योंकि लाइट के लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में पूरी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन लाइट में भी ये पॉसिबल है, क्योंकि जब आप स्पेस फिजिक्स करोगे अपने नेक्स्ट A2 में, तो वहां पर जब स्पेस फिजिक्स करेंगे तो वहां पर भी आपको ये दोबारा से डॉपलर इफेक्ट का नाम मिलेगा। क्योंकि वहां पर भी जब प्लैनेट क्लोज और अवे मूव करते हैं दूसरे के साथ, तो वहां पर क्योंकि साउंड तो ट्रैवल नहीं करेगा, वहां पे लाइट ट्रैवल करेगी। तो वहां पे फिर हमारे पास लाइट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लाइट का भी लिंक दिया है, क्योंकि वहां पर फिर हमें लाइट ही यूज करनी पड़ती है, और डॉपलर इफेक्ट वहां पर भी लाइट के साथ
ठीक। ट्रांसवर्स वेव्स में भी होती है ना ये डॉपलर इफेक्ट? हाँ, ट्रांसफर्स में भी आपके पास ये पॉसिबल है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट कंसिडर कर रहे हो, मतलब आप इतना स्पेसिफिक ट्रस्ट ट्रफ और उसके कॉम्बिनेशन की बात नहीं करो, तो अगर आप सिर्फ फ्रिक्वेंसी को कंपेयर कर रहे हो तो आप वहां पर भी कर सकते हो। ठीक है। मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ आया, दोबारा बताना। देखो अभी हमारे पास, आपको पहला केस इसका बताता हूँ, फिर आपको ये कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। इसमें ये है कि हमारे पास लेट सपोज, अब इसमें देखो दो पॉसिबिलिटीज है। जो हमारे पास लिसनर है या ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो एक जगह पर स्टेशनरी रेस्ट स्टेट में, और जो सोर्स है, ठीक है, मतलब जो एम्बुलेंस की या ट्रेन की एग्जांपल ली, अब वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब है सोर्स आपके पास मूव कर रहा है, वो मोशन में है। और जो ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, जो उसकी साउंड को सुन रहा है, वो रेस्ट में है। ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो जो सोर्स है वो आपकी तरफ आ रहा हो या आपसे दूर जा रहा हो। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। तो इन दोनों में हमने कंपेयर ये करना होता है कि वो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी या लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो इंक्रीज या डिक्रीज कब करेगी, कैसे करेगी, ये चीज हम जब कंपेयर करते हैं तो ये डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर शिफ्ट है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हम पहला केस लिखते हैं। पहला केस आपके पास ये होगा। केस वन। केस वन आपके पास ये कि जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स इज टूवर्ड्स द, यहाँ पर पास simple जिस तरह कोई प्लेटफॉर्म पे वेट कर ना, वो उस ऑब्जर्वर की तरह मूव कर रही है। ठीक है। या अगर एम्बुलेंस किसी जो है वो आपके पास स्टेशनरी जो है वो पर्सन के पास मूव करते हुए आ रही है, तो उस वक्त आपने फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है। अब इसको हम डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। ठीक है। स्टेशनरी पूरी, ये क्या हो जाएगा कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव नहीं कर रहा है। अब ये स्टेशन पर है, ये अपनी जगह पर बिल्कुल रेस्ट में है। और अब जो आपके पास सोर्स है, सोर्स मूव कर रहा है। सोर्स है। पहले अगर आप एक स्टेशनरी सोर्स को देखो, stationary source देखें, तो स्टेशनरी सोर्स जब बिल्कुल आपके पास एक जगह पर स्टिल है, तो अब उसके सराउंडिंग में जो वेव्स जनरेट होंगी वो एक आपके पास सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होंगी। ठीक है। आपके पास वो बिल्कुल सर्कुलेट करेगा इस तरह से। ठीक है। तो वो आपके पास सर्कुलर वेव जनरेट होगी वहां पर, अगर वो सोर्स स्टेशनरी है। अच्छा, अब ये अगर सोर्स लेट सपोज राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, अब ये इस ठीक है, तो अब होगा ये कि ये जो राइट साइड की वेव्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब लेट सपोज अगर आप इनको, इस डिस्टेंस को कंपेयर करो, एक वेवलेंथ है, इस डिस्टेंस को कंपेयर करो, वेवलेंथ है, और आप ये इंटरनल वाले को भी कंपेयर करो, वेवलेंथ है। तो आपके पास स्टेशनरी सोर्स जब मूव करेगा, और वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो राइट में करे, लेफ्ट पर करे, और सर्कुलर में किसी भी एंगल पे करे, तो वो जिस साइड पर मूव करेगा वहां पे डिस्टेंस क्या होगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मतलब अब उसकी जो नई वेव्स बनेगी, वो नई वेव्स इस तरह से बनेगी। अगर लेट सपोज हम इसी डायग्राम पे ड्रॉ करें, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ बनेगी न्यू वेव्स? अब नई फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बनेगी, क्योंकि अब ये राइट साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है। और राइट साइड पे मूव करने का मतलब है कि जो वेव्स जनरेट होंगी वो इसके बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है। मतलब हम इस तरह से वेव्स बनाते हैं। ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो है वो वेवलेंथ कितना इंक्रीज हो गया, और राइट हैंड साइड पर आप देखो वेवलेंथ कितना शॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो वेव्स का डिस्टेंस होगा वो बहुत क्लोज हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर और इनको कंपेयर करो तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब मगर इसमें सर वेवलेंथ ऑफ राइट साइड इज इक्वल टू वेवलेंथ हाँ ऑफ लेफ्ट जी, साइड होगा ना? अब इसमें देखो वेवलेंथ जो है ना, अब आपके पास जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, अब हमने ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली देखना है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जर्वर को यहाँ पर रखा है, तो हमने ऑब्जर्वर को कंसीडर करके देखना है कि ऑब्जर्वर को उसका साउंड कैसा सुनाई देगा। ठीक है, बैक साइड पे कुछ भी हो हमने उसको अभी कंपेयर नहीं करना, हमने सिर्फ फॉरवर्ड उसकी जो है वो मार्किंग लिखनी है यहाँ पर, कि जो फॉरवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर था उसको साउंड कैसा सुनाई देगा। तो अगर आप उसके लिए पॉइंट्स लिखो तो सबसे पहले आपने जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी, तो जब आपके पास move करेगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेव्स आपके पास कंप्रेस हो रही हैं। ठीक है, और अगर वो अवे मूव करे और वेवलेंथ आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो तो हमें वेवलेंथ आपके पास शॉर्ट जा रहा है। अब वो साइड आप अच्छे थे। ठीक है, अब पहले की अगर एग्जांपल लें तो लेट सपोज अगर ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर यहाँ राइट से लेफ्ट पर होता, ठीक है, तो इसका मतलब है अब वो सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, मतलब आप इसको अगर केस टू में रखो, केस टू में ये सोर्स इज अवे, तब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। लिखा हुआ उसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि राइट साइड वाला मतलब कि वो खुल जाएगा और ज्यादा हो जाएगा ओपन, क्योंकि हाँ, वो लेफ्ट अब साइड मूव कर रही है। जी, बस इसी डायग्राम को आप स्टेशनरी वेव को यहाँ से उठा के स्टेशनरी ऑब्जर्वर को लेफ्ट पर रख दो, तो जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आपके पास केस टू की ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस भी आती हैं? इसकी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला मैं आपको उसका बता रहा हूँ, फिर हम चेक कर लेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से यूज। ईजी है फॉर्मूला, भी इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट देखो बेसिक है कि बस वो क्लोज आपके पास आ रहा है या अवे जा रहा है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा होगा स्टेशनरी सोर्स की तरफ या उससे दूर जा रहा होगा। तो उसमें हमने बस ये कंपेयर करना होता है कि उसमें फॉर्मूला कैसे यूज करना है और इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अगर आप केस टू की बात करो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो अब आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, कि अब नंबर ऑफ के पास जो उनका डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो, तो इसका मतलब है हमने वेवलेंथ को increase और फ्रीक्वेंसी को जो है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला इस तरह से होगा, फॉर्मूला आपके पास है जर्नल एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ ओवर वी माइनस एस क्लोज। अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं हमारे, वो इस तरह से हैं कि जो एफ एस है ये फ्रीक्वेंसी है, और इसके साथ वो लिखा है ऑब्जर्वर की क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है? उसको क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है। ठीक है,
क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा ना कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज, हालांकि एक्चुअल उसकी फ्रीक्वेंसी ये नहीं थी, लेकिन मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से आपको फ्रीक्वेंसी कुछ और सुनाई दे रही है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर एफ एस भी लिखा है ना, कि आपके पास फ्रीक्वेंसी, आप इसको इस तरह से कर लो, या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स क्या थी, ये हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास cost- अगर हम साउंड यूज कर रहे हैं, मतलब हम साउंड के साथ ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड आएगा। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड। और ये जो थ्री वेलोसिटी, फोर्टी मीटर पर सेकेंड हाँ साउंड की जो स्पीड है वो एवरेज 340 आपके पास गिवन होगी, वो मेंशन कर देते हैं, वरना कॉन्स्टेंट्स में आपके पास लिखी होगी। तो 340 एवरेज हम यूज करते हैं। और ये जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी सोर्स की। ये जो सोर्स मूव कर रहा, वो सोर्स कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई सारी वैल्यूज। अब इसमें एक चीज का बस कंफ्यूजन आपने क्लियर करना है, ये प्लस माइनस का, कि प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे। ठीक है, अब प्लस और माइनस आपके पास इस तरह से यूज होगा कि आप पॉजिटिव साइन तब यूज करोगे, और नेगेटिव साइन दोगे, ये हमें देखना है। फॉर्मूला एक ही होगा, प्लस माइनस में। जब सोर्स अवे मूव करेगा, तो आपके पास प्लस का साइन यूज करना है। क्योंकि देखो, जब हमारे पास सोर्स अवे मूव कर रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, डिक्रीज हो रही थी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब ये कि ये जो एफ ओ की वैल्यू, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू शॉर्ट आनी चाहिए। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है। अगर प्लस माइनस में कंफ्यूज भी हो जाओ, और आपको ये याद है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है जब सोर्स अवे मूव कर रहा है, तो अगर मैथमेटिकली आप देखो तो एफ ओ की वैल्यू तब इन शॉर्ट होगी जब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हो, ओके 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 तो ओके। इसका मतलब है हाँ सोर्स अवे जा रहा है। तो अगर आपको इस तरह याद नहीं रहता, तो आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से याद रख लेना। और जब क्लोज आ रहा है, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज करनी है। ठीक है, डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो उसमें जो है वो सोर्स आपके पास टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। ठीक है, दोबारा बताएंगे नेगेटिव क्यों यूज करनी है, कब नेगेटिव आप करनी है? नेगेटिव आप तब यूज करोगे जब सोर्स मूव करेगा टूवर्ड्स स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यानी ये वाली जो है वो हमारे पास, ये केस वन में यूज हो रहा है नेगेटिव साइन, क्योंकि आपके पास केस वन देखो ये वाला था, मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो प्लस साइन है वो हम यूज अच्छा, करेंगे जब केस, डिनोमिनेटर हम करेंगे कम तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर हो जाएगी ज्यादा। जी, तो इसका मतलब ये है कि हमने वहां पे नेगेटिव साइन यूज करना है, ताकि डिनोमिनेटर शॉर्ट हो सके। और जब डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब है हमें फाइनल फ्रीक्वेंसी कम चाहिए, तो हम केस टू की बात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे वो क्या क्या पूछता है? अब इसमें देखो जितने फैक्टर्स है ना, तो किसी भी एक फैक्टर को वो अननोन करके पूछ लेगा। अब वो स्पीड ऑफ साउंड तो खैर बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि उसका नॉर्मली आंसर भी हमें प्रेडिक्टेड होता है, 340 के क्लोज आएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, जर्नल emits a sound with a frequency of 450 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा अब इनको आप मार्क करते रहो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, एफ एस हो गया। ये एफ एस हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यही सोर्स है साउंड प्रोड्यूस करने का। ये एफ एस हो गया 450 हर्ट्ज। और नेक्स्ट, ये द कार इज ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर एट स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। तब ये जो स्पीड है, ये कौन सी होगी, वी एस होगी या वी होगी?
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कार इज मूविंग, तो जब आपने कार को सोर्स बनाया है, तो ये सोर्स की क्या होगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओके। स्पीड ऑफ साउंड क्लियरली मेंशन किया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर आ गई। अब आपके पास देखो एक चीज मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी एफ ओ आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो काम इजी है, बस प्रॉब्लम इसमें ये आएगा कि वो प्लस माइनस याद रखना है। अब फॉर्मूला तो आपके पास सिंपल है, एफ ओ इज इक्वल्स टू एफ एस वी ओवर वी। अब प्लस माइनस आपके लिए छोड़ा है यहाँ पर, अब आपने बताना है यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा। एक अवे सेकंड फ्रॉम, सोचना। अवे फ्रॉम अवे हो रहा है ना, तो अवे हो रहा है तो दूर फ्रीक्वेंसी। जा रहा हाँ, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम या मिनिमम, या इंक्रीज या डिक्रीज। है, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब है हमें डिनोमिनेटर की ऐड वैल्यू करना पड़ेगा। करनी है, ऐड करना। ठीक है, क्योंकि ये छोटी चीजें ऐसी ना, ये नहीं याद रहती, प्लस माइनस का ना मिक्सअप हो जाता है कि प्लस लगना था या माइनस। तो अगर आपको बेसिक थ्योरेटिकल तो याद ही रहेगा कि दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, करीब आएगा तो बढ़ जाएगी, तो फिर आप डिनोमिनेटर से कंपेयर कर सकते हो इजीली। सी आंसर आ रहा है। सी आंसर आ गया। ठीक है, 397 हर्ट्ज। ठीक है, अभी हमने देखो इंडिविजुअल इंडिविजुअल टॉपिक्स कर लिए ना, तो अब ये है कि कल जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, और कल जो है बस इसमें पोलराइजेशन का भी एक इफेक्ट रह गया, वो करना है। वेव्स आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जो है वो हम इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें फिर हम ये चेक कर लेंगे कि जब ये क्वेश्चन सारे मिक्सअप होकर आएंगे, तो इसके कंबाइन क्वेश्चन जो है वो किस तरह से होंगे। ठीक है, रिपल टैंक नहीं है इसमें? ट्रिपल टैंक में आपके पास वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और वो सब बेसिक है। ठीक है, वो आपको मैं प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है ना उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो उससे एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, वो पूछा नहीं जाता। हमें ये तो नहीं याद रखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन में अगर रे तो अब डेंस लेस डेंस से डेंस में जाए तो फिर क्या चेंज होता है, या डेंस से लेस डेंस में जाए तो क्या चेंज होता है? नहीं, इतना मेजर कोई भी नहीं पूछा जाता। अभी जब हम पास पेपर्स बाकी सॉल्व करेंगे तो उसमें एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, वरना मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, और उसकी पीडीएफ फाइल भी है मेरे पास, वो सेंड कर दूंगा। तो वो तीन फैक्टर्स याद रखने होते हैं कि स्पीड जो होती है वो डीप में इंक्रीज होती है, वेवलेंथ भी जो है वो डीप वाटर में इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मुझे याद है, मैंने ओ लेवल में बहुत गंदा रट्टा मारा था, अब तो भूल चुका है, जाहिर सी बात हाँ, तो बस ये है। है कि जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो अभी जिस तरह आपको एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब चीजें क्लियर हैं, तो वो भी एक बार आप करोगे सॉल्व, तो वो चीज़ भी आपको रिवाइज हो जाएगी। तो कल फिर जो है वो इंशाल्लाह इसको बेस को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके पास जो टाइम होगा उसमें आप उनके पास पेपर्स को प्रैक्टिस कर लेना, और जहाँ कंफ्यूजन हो वो पूछ लेना। फिर हम नेक्स्ट सुपर पोजिशन स्टार्ट करेंगे। वो जो आपने वर्कशीट भेजी थी उसके अंदर ये इंटेंसिटी वाले सवाल है। इसके साथ दो वर्कशीट्स और हैं, मैं वो भी सेंड कर रहा हूँ, तो वो भी आप चेक कर लेना। वरना आप जो पास पेपर सॉल्व करो उनको सॉल्व कर लो, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। तो कोई एक से स्टार्ट कर लो, और फिर जब आप कंपेयर करोगे ना दोनों को, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं से मिलके बने हुए पास पेपर से। ठीक है। ओके सर।